हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट टू लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.6 के पहले 2 पार्ट किए हैं। उसमें 5 क्वेश्चन किए हैं। ये एक्सरसाइज आपके लिए बोर्ड एग्जाम के 6 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, टैंक विद ओपन सरफेस विद स्क्वायर बेस कॉन्टेन 5 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। उसमें 500 क्यूबिक फीट वाटर आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि आपके पास उसका वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है? उसका वॉल्यूम गिवन है। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द लाइनिंग इट विद टीन एट रेट ऑफ 60 पर स्क्वायर फीट। अब आपके पास एक टैंक का वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कब निकलेगा? तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन हो। बेस स्क्वायर है। बेस स्क्वायर होने का मतलब क्या हो गया, उसकी लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ होगी, तो हमने लेट की लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स फीट। हाइट को हमने क्या मान लिया? वाई फीट मान लिया। अब टैंक का आपके पास क्यूबॉइड टाइप का हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट, एक्स स्क्र वाई इक्वल 500, यहाँ से एक्स स्क्र अपॉन में आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। वॉल्यूम गिवन था, उसको हमने सब्स्टिट्यूशन बना लिया। फिर उसके बाद हमारे पास लाइनिंग एक टैंक है, उसमें हवा में तो लाइन होने से रही कि उसकी वाल पे होगी, तो आपके पास उसके कॉस्ट निकलेगी एट पर स्क्वायर फीट ₹60 पर स्क्वायर फीट है। तो यानी कि हमें उसके वाल का एरिया, उसको आपके पास फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, जो आपके पास वाल का जो एरिया है उस पर जो कॉस्ट, लाइनिंग करने की जो कॉस्ट होगी वो लिस्ट होगी। और आपका लाइनिंग किस पे होगी? एरिया की, यानी कि हमें उसके एरिया को लिस्ट करना है, सरफेस एरिया को। फिर उसके बाद लेट एस बी द सरफेस ऑफ द टैंक। एस उसका सरफेस हो गया। अब आपके पास नोट करोगे कि उसका बेस स्क्वायर है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। भाई आपके पास टैंक ओपन है, एक तरफ से तो ओपन होगा, एक तरफ का पार्ट आपके पास ओपन होगा, वो वहाँ पे तो लाइन होने से रही, उसके बेस में लाइन होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स इंटू में एक्स। फिर उसके बाद 4 दीवारें हैं, लेंथ इंटू में हाइट, ब्रेड्थ इंटू में हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, तो ऐसे 4 दीवारों का 4 इंटू एक्स इंटू में वाई हो जाएगा। तो आपके पास एक्स स्क्र प्लस में 4xy, यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू पुट कर देंगे 500 अपॉन में एक्स स्क्र इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। फिर आपके पास एक्स स्क्र प्लस में इससे इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी एक्स स्क्र की, ये आपके पास 2000 अपॉन में एक्स बनेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव कितना बनेगा? 2x, 2000 अपॉन में एक्स का माइनस 2000 अपॉन में एक्स स्क्र। दोबारा करेंगे 2x का तो 2 बनेगा, यहाँ -2 पर जाएगा, 4000 अपॉन में एक्स क्यूब बनेगा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ से आपके पास 2x एज इट इज, ये राइट में जाएगा, प्लस का होगा 2000 अपॉन में एक्स स्क्र। तो फिर आपके पास इस एक्स स्क्र क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब इक्वल में 2000, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 1000। अब आपके पास ये तो एक्स क्यूब है, ये आपके पास 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। अब एक्स की वैल्यू 10 को अगर हम फंक्शन में पुट करें डबल डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव आपके पास ये था 2 प्लस में 4000 अपॉन में एक्स क्यूब, 2 प्लस में 4000 अपॉन में एक्स, 10 था, 10 का क्यूब कितना बनेगा? 1000। इससे ये कैंसिल, 0 तीनों 0, 2 प्लस में 4 6, और 6 कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो पेरीमीटर को लिस्ट करना था, लिस्ट हो गया। क्या करना था? लिस्ट करना था, लिस्ट हो गया। फिर उसके बाद हमें इसके एरिया निकलेगा, तभी तो इसकी लिस्ट वैल्यू निकलेगी। और आपके पास इसका सरफेस एरिया निकलेगा, तभी वैल्यू लिस्ट निकलेगी। लेकिन सरफेस एरिया निकालने के लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होनी चाहिए। एक्स आपके पास लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ को था, वो आप हम एक्स इक्वल टू 10 निकाल चुके। अब वाई निकालनी, वाई के लिए यहाँ इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन 1, तो आपके पास वाई इक्वल 500 अपॉन में 10 का स्क्वायर 100, ये इससे कैंसिल, वाई कितना होगा? 5। लेंथ 10 है, ब्रेड्थ 10 है, हाइट 5 फीट है, तो आपका सरफेस एरिया एक्स स्क्र 10 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में 10 इंटू में 5, इनको आपके पास सोल्व करेंगे 300 स्क्वायर फीट बनेगा। अब आपके इतने स्क्वायर फीट पे लाइनिंग हुई है, तो आपका रेट क्या है? ₹60 पर स्क्वायर फीट। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 300 इंटू में 60, ₹18,000 उस पर कॉस्ट ऑफ लाइनिंग लगेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास है, सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ एंड। कोई सिलेंडर दोनों एंड से क्लोज है, इट्स वॉल्यूम इज 10 क्यूबिक इंच, उसका वॉल्यूम गिवन है, इसको हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। फाइंड द बेस रेडियस व्हेन टोटल सरफेस इज लिस्ट, यानी कि हमें इसमें डेरिवेटिव टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए कि टोटल सरफेस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है,
कर्व सरफेस क्या होता है। अब आपके पास रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने r मान लिया और हाइट हमने कितनी मान ली, h मान ली। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम आपके पास 10 क्यूबिक इंच है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, 10/पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ एस को हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माना। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, बेस में 2 सर्कल है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। यहाँ से एच की वैल्यू इक्वेशन 1 से इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर इंटू में 10/पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से इसकी पावर कैंसिल, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 20/आर, कितना बनेगा 20/आर। फिर उसके बाद यहाँ से इक्वेशन 2 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे ds/dr, आर के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास आर हमें निकालना है, जो आपके पास लेट के चले थे वो मूविंग वेरिएबल है। अब आपके पास वो है, आपके पास एक वेरिएबल है तो वेरिएबल यहाँ पे क्या बचा है, आर, तो आर के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन होगा। यहाँ से पावर 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है, 2 आ जाएगा 4 पाई और पावर में से एक कम हो जाएगा, आर का आर के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ से -1 ऊपर जाएगा, -20/आर स्क्वायर, क्योंकि -1 में से पावर 1 होगी तो -2 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से डबल डेरिवेटिव करेंगे d2s/dr स्क्वायर, ये तो 4 पाई बनेगा, आर का आर के रेस्पेक्ट में, ये -2 ऊपर जाएगा 40/r³। मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ से 4 पाई r³ इक्वल में 20, क्योंकि इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 4 पाई r³ कितना बनेगा, 20 बनेगा। फिर आपके पास 4 पाई तो इसके अपोन में आ जाएगा, r³ इक्वल 20/4 पाई, इससे ये कैंसिल होगा, ये कितना बचेगा 5, तो r³ कितना होगा 5/पाई, पावर इधर जाएगी तो 1 में जाएगी। अब आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब r आपके पास है तब फंक्शन क्या होना चाहिए, लिस्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में आपके पास टोटल सरफेस एरिया लिस्ट, तब आपके पास ये क्वेश्चन सही होगा। तो फिर उसके बाद r की वैल्यू को अगर हम डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपके पास ये 4 पाई प्लस में 40 पाई/5, क्योंकि आपके पास डबल डेरिवेटिव में यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की, एट r इक्वल टू 5/पाई की वैल्यू 1/3 है। आपके पास ये डबल डेरिवेटिव था, ये 4 पाई तो एज इट इज है, ये 40/r³ है, r³ की वैल्यू यहाँ से कितनी है 5/पाई पुट करेंगे तो पाई तो ये प्लट के ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद इससे कैंसिल करेंगे 8 हो जाएगा, 4 पाई प्लस 8 पाई 12 पाई हो गया, 12 पाई एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो आपका सरफेस से क्या हो गया, लिस्ट हो गया। बेस से रेडियस निकालना था वो हम निकाल चुके, तो इसका मतलब जो वैल्यू निकली वो सही है, क्योंकि हमें मिनिमम करना था, लिस्ट करना था, वो लिस्ट हो गया है हमारा। तो फिर आपके पास बेस रेडियस कितना हो जाएगा 5/पाई की पावर 1/3। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 8.6 के 3 लेक्चर किए हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन हर साल आते रहे हैं। अभी भी आपके पास इस साल जो क्वेश्चन उठेंगे छोटे उठेंगे, बोर्ड ने यही बोला है कि आपके पास सम डेली लाइफ सिंपल क्वेश्चंस, आपको ये एक्सरसाइज बड़े ध्यान से करनी है। इसके आगे क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। आज 3 लेक्चर इसी से रिलेटेड किए हैं।